मन की सेवा और धन की सेवा। तो महात्माओं ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्माओं ने कहा है कि सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे और घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे। तो राम राज लाना है और घर घर में आबादी देना है। यह कब होगा? जब तुम सच्चे सेवक बनोगे। ऐसे देख कर के कोई आ रहा है तो उसको देख कर के सेवा करने लग गए, कोई जा रहा है उसको देख कर के सेवा करने लग गए। यह नहीं, सच्चे दिल से सेवा करोगे तो इसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। मैं सच्चे दिल से सबको प्रयास कर रहा हूँ कि ये रास्ते पे आ जाए, धर्म के रास्ते पे। आप धर्म के रास्ते पे आ जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सारा विश्व खुशहाल हो जाएगा और इसका श्रेय तुमको मिलेगा। जैसे अर्जुन को श्रेय दिलाया, अर्जुन ने कुछ नहीं किया, काम तो सुदर्शन ने किया, लेकिन सारा श्रेय अर्जुन को दे दिया। लेकिन समय बदल जाता है। कैसा बदलता है? सुनो। समय बलवान, बिल्ली लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कोल भील आकर के गोपिका को उठा करके ले जा रहे थे। अर्जुन का बाण काम नहीं कर रहा था, भीम की गदा काम नहीं कर रही थी। इनके सामने गोपिका को उठा करके कोल भील लेके चले गए। ये कर भी क्या सकते थे? इनके हाथ में क्या था? यह आयोजन था पूरा, क्योंकि कलयुग में वर्ण संस्कार संतान की ज़रूरत थी। ये पहले से आयोजन था, वर्ण संस्कार संतान की ज़रूरत थी। तो कोल बिल आकर गोपिका को उठा करके ले ले और वर्ण संस्कार तैयार हुई। क्योंकि राम के समय में जब राम लंका से वापस आए जीत करके, तो कुछ लोग विदाई करने जो गए थे उनमें से कुछ लोग वहीं पर नदी के किनारे पड़े थे। राम ने पूछा, भाई तुम क्यों नहीं गए? मैंने तो वापस जाने के लिए कहा था। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि भगवान, तुमने नर नारी को कहा नर नारी वापस चले जाओ, हम तो किन्नर हैं, हमारे नाम से नहीं कहा, तो हम यही तुम्हारी राह देख के बैठे। तो उस समय राम ने कहा उनको कि कल युग में तुम्हारा राम राज आ जाएगा, और उसके लिए यह कोल भील उठा करके ले गए। यह सब पूरी ऐसी शक्ली होती है, 2 दिन की नहीं होती है, पूरी होती है। और इसको जो जानता है वह को अच्छा भी कुछ नहीं समझता, बुरा भी कुछ नहीं समझता, बीमार हो गया वो भी कुछ नहीं समझता। ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा बीमार हुआ तो उसको पोटली बांध कर अलग रख देता और सत्संग का काम कर लेता, फिर उसको भुगतने को तैयार हो जाता। तो भाइयों और बहनों, काफ़ी समय हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। कब से आप बैठे हो? तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर संडे को रैली में सम्मिलित हो जाना। तो क्या होगा? कई बार बताया, अभी आज भी बता देता हूँ। आप रैली में चलोगे, जितने भी लोग होंगे वो लोग रैली में आवाज़ लगाएंगे कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, शाकाहारी की आवाज़ लगाएंगे। तुम्हारी आवाज़ को सुनकर कोई 2 लोग शाकाहारी हो गए, तुम कहोगे फिर क्या होगा? 2 लोग अगर शाकाहारी हो गए तो रैली में जितने लोग चल रहे उनके 2 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। ये तो महात्माओं का तरीका है। ये किसी भी तरह से तुम्हारे पाप को नष्ट करना चाहते हैं, और पाप नष्ट करे बगैर तो उधर जा नहीं सकते। तो इसको नष्ट करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कई तरह के प्रयास बना रहे हैं। दूसरी एक बात बताई कि जहाँ भी सत्संग हो, आपको मालूम गिरा तो दौड़ पड़ो, धीरे धीरे मत जाओ, दौड़ कर जाओ। तो क्या होगा? बाबा जी कभी कुछ भी जो करते हैं तो तुम्हारे लिए करते हैं। महात्माओं ने कहा है
संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले संत के दरस को अगर जाना है, आप सत्संग में जाते हैं तो संत के दरस को आते हैं, तो ममता और अभिमान को तज कर आओगे तो उन्होंने लिखा है जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, 1 कोटि का यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। इसका प्रमाण द्वापार में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अन्न सत्र चलाओ, तुम्हारे नाम के स्वर्ग में घंटा बजेगी। बहुत दिन अन्न सत्र चलता रहा पर घंटा नहीं बजी। युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे, प्रभु घंटा क्यों नहीं बज रही है? तो भगवान ने कहा, बोले युधिष्ठिर, तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा रहते हैं, नाम उनका सुपच है, जाति के भंगी है, वो खाना खाने नहीं आए, वो खाना खा लेंगे तो घंटा बज जाएगी। तो युधिष्ठिर सुपच की तरफ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान हमने अन्न सत्र चलाया है तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। तो सुपच ने कहा, मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हम तो पहला यज्ञ कर रहे हैं, तो तुमको 101 यज्ञ का फल कहाँ से देंगे? तो बोले मैं नहीं आऊँगा। युधिष्ठिर वापस आ गए। फिर अर्जुन गए, अर्जुन को भी वही सवाल। फिर भीम गए, भीम को भी वही सवाल। नकुल सहदेव गए, उनको भी वही सवाल। तो द्रौपदी कहने लगी, सुन लो बहनों, द्रौपदी भगवान से कहने लगी हाथ जोड़कर, बोले भगवान अगर आपका आदेश हो, नम्रता से आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। तब युधिष्ठिर कहने लगे, अरे हम सब वापस आ गए, हमारी बात को नहीं माना, तुम क्या करोगे? कहने लगी अगर आपका आदेश हो तो जाती हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ। गई सुपच के पास, प्रणाम किया। कहने लगी, बोले महाराज हमने अन्न सत्र चलाया है तो मैं आपको खाने के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। द्रौपदी से भी वही कहा कि मुझे 101 पद यज्ञ का फल चाहिए। तो द्रौपदी ने दोबारा हाथ जोड़ा और कहा कि बोले महाराज आप जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ अभिमान को तज कर। तो कितने पग चल कर के आई, कितने कोटि यज्ञ का फल मेरे खाते में जमा हुआ, 101 यज्ञता निकाल लो, चलो। जाना पड़ा सुपच को। तो वही बात है, तुम्हारे कर्मों को नष्ट करने के लिए बाबा जयदोष जी महाराज बताते हैं, जहाँ सत्संग हो तो वहाँ दौड़ पड़ो। अब ये कोई पुराना रिवाज नहीं है, पुराना रिवाज अलग था। पुराने रिवाज में अलग, अभी कानून बनाना पड़ा। ये कानून बनाया मालिक ने, और तुम्हारे कर्मों को हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म उतारे बगैर यहाँ से जा नहीं सकते, जाने ही नहीं देंगे। कहा कि ऊंचा मकान तेरा, ऊंचा मकान तेरा, कैसी मंजिल चढ़ूँ मैं, आड़ी खड़ी है चौकी, किस अस्त्र से लड़ूँ मैं। जीवात्मा कह रही है कि हे भगवान तुम्हारा मकान तो बहुत ऊंचा है, तो मैं कैसे क्या चढ़ूँ, बीच में तो चौकियाँ लगी है। तो कहने लगी तपयोग नहीं चलता, इसमें तपयोग भी नहीं चलता है कि श्राप दे हटाओ। तपयोग कर लो और तपयोग से श्राप दे करके चौकियों को हटा दो, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या करूँ, किस पर सवार होकर आगे कदम बढ़ूँ मैं? तो मैं किस पर सवार होकर आगे बढ़ूँ? चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में। जीवात्मा कह रही है कि चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में, नहीं पवन ताव मारे, हवा भी नहीं जा सकती, नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ूँ मैं। बात आपके समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। तुम्हारे 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान।
तो ये समान वायु जो है इसमें शांति और वृत्ति दो गुण हैं। तो कहा कि ले वृत्ति को उड़ूँ मैं, तो तुम्हारी वृत्ति को बदल दूँ। तुम्हारी वृत्ति अधोगति में काम कर रही है। और लिखा है शास्त्रों में, वृत्ति वृद्ध करुणी पाहे, वृत्ति वृद्ध करुणी पाहे, जरा अमृताचा वाहे। मुझे मालूम है जब मेरा डंका बजता है तो वह कोई ना कोई रास्ता बदल देता है। तो भाइयों और बहनों, ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपको यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बुरे कामों को छोड़ दो और जो तुम्हारी वृत्ति है सब संसार में है। मेरा संसार सुखी हो जाए, मेरे बच्चों को सर्विस लग जाए, मेरे बच्चे इस बच्चे को अच्छी जगह मिल जाए, ये घर का परिवार का, तो उसमें जो आपको बांध कर रखा है तत्वों में, तो वही तत्वों का आज का निराकरण करने का समय है। ये रक्षाबंधन, ये जो तत्व तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तुमको धर्म से हटा करके अधर्म के रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आप अपनी वृत्ति को बदलो। ये वृत्ति जो तुम्हारे संसार में फंसी है, इसे वृद्ध गति ले जाओ। वृत्ति वृद्ध करुणी पाहे, झरा अमृताचा वाहे। तो वह अमृत का झरा तुमको मिल जाएगा, बूंद मिल जाएगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता। मुझे संदेश मिला है कि कुछ भाई संकल्प लेने के लिए आए हैं। संकल्प क्या होता है पहले इसको समझ लो। जब परिवर्तन के समय में, अभी ये परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय में तुम्हारे जो असर होते हैं पहले, वो सारे फेल हो जाते हैं और संकल्प शक्ति काम करती है। मेघनाथ और रावण का युद्ध, इसका मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे फेल जा रहे थे। लक्ष्मण ने देखा अब इन अस्त्रों का कोई उपयोग नहीं, तो उन्होंने देखा कि संकल्प करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया सुनो। अगर राम एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तीर चला दिया, इंद्रजित का सर उड़ गया, संकल्प काम कर गया। आपके अंदर में गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो दुश्मन है आपके अंदर में बैठा हुआ। वो बताएगा अरे ये तो त्रेता युग की बात है, ये कलयुग है। मैं इस कलयुग की बात बताता आपको। 13 गाड़ी लेकर के सिंह साहब और हमारे जलगांव ज़िले के कुछ लोग 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दौरे पे निकले थे। तो बीच में ही मुझे जबलपुर से फ़ोन आया। सचिन जाट करके सत्संगी थे, उनका फ़ोन आया। वह हाई फाई कॉलोनी थी, कोई भी व्यक्ति जय गुरुदेव नहीं बोलता था। तो उसने फ़ोन किया मेरे को कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज शाम को आ रहा हूँ। काफ़ी दूरी थी, जाने में रात के 8 बज गए। तो वह सचिन जाट बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा रहा और हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले बाबा जी ये लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते, तो ऐसा चमत्कार करो कि ये जय गुरुदेव बोलने लग जाए। यह संकल्प उसने कर लिया। हम रात के 8 बजे पहुँचे। भंडारे की गाड़ी साथ थी, तो भंडारे वाले ने भंडारा शुरू कर दिया। 2 सिलेंडर लगा दिए। मैंने अर्चना से कहा बेटा दो प्रार्थना सुना दो। अर्चना प्रार्थना सुनाने लगी।
एक प्रार्थना समाप्त हुई तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसे बुझाने लगे तब से दूसरे ने आग पकड़ ली। दोनों के लपेट झपेट में बाजू में घोड़े तेल का 16 लीटर का डिब्बा पड़ा था, पिघल गया, तेल बाहर आ गया, वो भी जलने लगा। आग की लपटें टेंट में आने लगी। दादा और मैं बैठा था। मैंने कहा दादा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आया, देखा तो दृश्य भयानक था। कॉलोनी वाले लोग भागते भागते कह रहे थे कि 2 सिलेंडर है, फट गए तो कॉलोनी बचेगी नहीं। और हमारे सत्संगी जय गुरुदेव बोल करके सिलेंडर के ओर जा रहे थे। मैं बाहर निकला, पहले मंत्र का उपयोग करके देखा। मिट्टी उठाई और मंत्र का जाप किया। कोरा करिया जल से भरिया, इसमें कौन नहाए, धरती वाला गोरख नहाए। जलती आग शीतल हो जाए। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, स्वरो मंत्र, ईश्वर वास, सत्य नाम, आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। यानी मंत्र भी नहीं चले, क्योंकि अभी यंत्र मंत्र तंत्र सारी विद्या फेल हो गई है। अभी संकल्प शक्ति काम करती है। तो हमने दोबारा मिट्टी उठाई और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं। इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सत्य है तो ये सिलेंडर अभी बुझ जाए, तो जैसे बटन दबाते हैं और बल्ब बुझ जाता है, ऐसे सिलेंडर बुझ गए। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा सर भाई निर्मल हो जाए, उसके अंदर कोई द्वैत ना रहे, दूसरे के बदल कुछ भी ना रहे, प्यार ही प्यार रहे। तो तुम अपना गाँव तो क्या पूरे विश्व को खुशहाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, और जो संकल्प लेने आए हैं वो लोग खड़े हो जाए। कुछ लोग बाहर से आए ना संकल्प लेने। हाँ ठीक है, जो खड़े हो गए वो तो खड़े हो गए। जिनको शर्म लग रही है वो बैठे बैठे ही बोल लेना। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नज़र आता है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियाँ हो गई उसे माफ़ कर दो। प्रेमियों, आज इस धरती के ऊपर जितने भी मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में जाओ, कर्मों की माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ के देवता कर्मों को माफ़ी नहीं देते, कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। जैसे 6-7 साल पहले उत्तराखंड में प्रकोप हुआ, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले, नीले पीले वस्त्र वाले झुंड के झुंड बह के चले गए। तो साधु भगवान ने लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत देश में धर्म डिगमगाने लगेगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं पहले अधर्म का उत्थान करूँगा। भगवान का अभिवचन है, मेरा नहीं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप सोचोगे
अगर साधु की रक्षा करने वाले हैं तो ये उत्तराखंड में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले, बड़े बड़े नीले पीले वस्त्र वाले कैसे सब बह के चले गए? तो उसमें राज है। महाराज अपने ऐसे बोलते हैं भगवान, वेशभूषा का नाम साधु नहीं, दाढ़ी बाल का नाम साधु नहीं, नीले पीले वस्त्रों का नाम साधु नहीं। जो किसी महात्मा के पास जाकर, पहुँचे हुए महात्मा के पास जाकर नाम का दान लेगा और आत्म साक्षात्कार की साधना करेगा, वही साधु होगा और उसी की रक्षा होगी। तो कितने सौभाग्यशाली हो तुम। कुछ भी नहीं लिया स्वामी जी ने तुमसे, मोल न कुछ भी लिया, मोल न कुछ भी लिया, गुरु ने मोल न कुछ भी लिया। एक बदल नहीं दिया, खुशी में पागल करके दिया, गुरु ने मोल न कुछ भी लिया। आँख मूंद कर सूरज देखा, इसमें बताया गया है कि आँख मूंद कर सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा, टुकड़े कहे दिल ऊंचा उल्टा, तो गुरु चेला एक भया, मोल न कुछ भी लिया। तो तुमको ऊंचा उलटना है, ऐसे उल्टा रास्ता है, ऊंचा उलटना है। जब उलट जाओगे, गुरु और चेला एक भया। आप गाते हैं ना, एक डाल पर दो पंछी, कौन गुरु कौन चेला। तो कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। अपनी अपनी मेहनत से जो कोई अपने अंतर का पट खोल लेता है, अपने जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए वह भगवान जो वो बोलता है वही करता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। संकल्प देते हैं ना, संकल्प दिया ना, हे विश्व धर्म को विश्व धर्म को निर्माण करने वाले परमात्मा। जय गुरुदेव। अब यह है आजकल बच्चों के, बच्चियों के, बहनों के, भाइयों के चारित्र फना हो रहे हैं। क्या चारित्र फना होना क्या समझते हो? कोई खेल समझते हैं? महात्मा ने इसके बारे में क्या लिखा, इसको सुनो। चारित्र फना ही होगा तब देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की तो बात छोड़ो, लेकिन चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? नहीं विश्वास किसी का किस पर, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं विश्वास किसी का किस पर। घुसखोर होते हैं घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? और आज बच्चे ना पिता का आदेश का पालन करते हैं, ना माँ का आदेश का पालन करते हैं। ये आप टीवी चैनल पर सब देख रहे हैं। आगे कहा, पानी ही जल जाए तब कैसे? ये पानी ये जल जाएगा, ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे का नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? जो समाज को